विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई मस्त चलती होगी और अपनी तैयारी को आप बेहतर से बेहतरीन करना चाहते हो तो आपको बता दें, हम आपका सहयोग करेंगे। और चिंता न करें, आप लोग बिल्कुल 100% सही, सटीक और ऑथेंटिक जानकारी के साथ आपका सहयोग होगा। और आपको तो पता ही होगा कि अभी तक हम आपके लिए मैथ्स का वीडियो, रीजनिंग का वीडियो और जीके जेएस की क्लास संचालित कर रहे हैं। जीके जेएस याद रखें, पर डे शिफ्ट बाय डे बाई कवर हो रहा है। आरआरबी एनटीपीसी CBT1 एग्जाम के प्रश्न पत्र हल हो रहे हैं। मैथ्स का अध्यायवार चल रहा है, रीजनिंग का टाइप वाइज चल रहा है। तो आप टाइप वाइज मतलब प्रकार वाइज, तो आपको बता दें जी, हमारा रीजनिंग का हमने मिक्स प्रश्न भी पढ़ाया है शिफ्ट बाई। उसके बाद हमने सोचा नहीं, टाइप वाइज क्लास लगानी चाहिए, जिससे आपके पास किस टाइप के प्रश्न आते हैं, उनको कैसे हल करते हैं। हर टाइप का हम 5-5, 10-10 प्रश्न उठा उठा के प्रयास कर रहे हैं जी। हमारा टाइप नंबर 10वां चल रहा है, समझे। इसके पहले आप क्लास जो भी जितनी भी क्लास बनी रीजनिंग की, पूरा जाके देख लीजिएगा। 10वां टाइप चल रहा है। आपको बता दूं, 10 के 10 टाइप के एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं। अगर नहीं आएगा पेपर में तो जी आप लोग लिख के रख लो, अगर नहीं आएगा तो आप हमें बाद में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोलेंगे सर आपने पढ़ाया था, एक भी प्रश्न नहीं छपा। आप बताऊं, 10 के 10 प्रश्न छपने वाले हैं आरआरबी के सभी भर्ती परीक्षाओं में। चलिए तो आपको बता दें, और अगला प्रश्न आप एक बार मतलब सॉरी पहला प्रश्न आप एक बार आपको लगभग वहाँ पर हम 10 से 12 प्रश्न दिखाने का प्रयास करेंगे। और याद रखें, इस टाइप नंबर 10वां में हम आपको श्रृंखला सीरीज के प्रश्न कवर करा रहे हैं। आपको बता दें, हर शिफ्ट में हमें 4 से 5 प्रश्न मिला है। अंग्रेजी वाला भी समूह वाला रहेगा श्रृंखला, और संख्याओं वाला श्रृंखला रहेगा, और दोनों का मिक्सअप भी रहेगा, ठीक है। हाँ, तो देखिएगा विद्यार्थियों, हम अपना और आपका कीमती समय बर्बाद नहीं करेंगे। लिख के चलते पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, 89, 103, 94, 108, 99, 113, 104। अब यहाँ पर हमें पूछ रहा है, और इसके पहले जितने भी रीजनिंग की क्लास लग चुकी हैं, एक बार जाके देखो बस। टाइप वाइज चल रहा है क्लास, जाके देख लो, अच्छा लगेगा तो पढ़ना भाई, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट, जहाँ से लगे वहाँ से पढ़ो। देखो, अल्टरनेट हमें श्रृंखला सीरीज पूछ रहा है, आने वाला या तो श्रृंखला सीरीज है जो प्रश्न कह रहा है, तो आप या तो कूद कूद के बढ़ सकता। हमने कहा 89 और 94 का संबंध रहेगा, 94 99 का रहेगा और 104 का रहेगा। उसी प्रकार आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि कम ज़्यादा हो रहा, अगर आपको कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा श्रृंखला चेन मिले, समझ जाइएगा कि वो कूद कूद के ही बड़ा होगा। हमने कहा कूदा दिए 103 और 108, 108 और 113, आने वाला क्या, तो हमें 113 से पूछ रहा। आदर विद्यार्थी आपको बता दें, 103 में जब आप 5 जोड़ोगे, ठीक है, तो कितना बनेगा, 108 बनेगा। वहीं जब 108 में आप क्या जोड़ोगे, 5 जोड़ोगे ना, क्या जोड़ोगे, 5, तो समझ जाइएगा 130 बनेगा। और जब यहाँ 5 जोड़ोगे 113 में, मतलब तो कितना, 118 आएगा, मतलब 118। क्या आपने समझा? हाँ, यहाँ से हमें लेन देन नहीं फिलहाल, क्योंकि हमें इसका उत्तर नहीं पूछ रहा है। हमें 103 वाला सीरीज चल रहा है जो चैन, उसको पूछ रहा है। तो ऑप्शन अपना थर्ड राइट हो जाएगा, समझे ना विद्यार्थियों। हाँ, उस श्रृंखला सीरीज का प्रश्न एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट एग्जाम, कोई भी भर्ती परीक्षा प्रश्न आना मतलब आना है। रेलवे का हर शिफ्ट में 4 से 5 प्रश्न आएगा जी, गांठ बांध के रख लो। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हो आपके समक्ष श्रृंखला सीरीज का है, और हम आरआरबी एनटीपीसी CBT1 स्नातक के प्रश्न ही कवर करा रहे हैं। और आप उस लेवल को समझना जो लेवल का प्रश्न हम बताएं। हर भर्ती परीक्षा एसएससी के जो लेवल होते हैं, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सबका एग्जाम को जो पैटर्न होता है, सबका लेवल अलग रहेगा। और अध्याय श्रृंखला सीरीज सभी में आता है, लेकिन एग्जाम का जो पैटर्न का लेवल है उसके अनुसार ही प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर रीजनिंग का जो लेवल आप देख पा, श्रृंखला का उतना हार्टिला नहीं मिला मेरे हिसाब से। मैं देखा हूँ, आपको 10-12 प्रश्न कवर कराने वाला हूँ, चिंता मत करो। देख लीजिए, आपको दी गई श्रृंखला में क्या आएगा। देखो, 602, 600, 696, 690 और 682। हमने कहा ठीक है। अब देखो आने वाला क्या है ये पूछ रहा है, या हमने कहा यहाँ 102 में जब आप -2 करोगे कितना बनेगा जी, 600 बनेगा। और 600 में जब आप प्लस कितना करोगे भाई, 96 हो गया ये। तो मेरे ख्याल से यहाँ प्रश्न मिस्टेक है, आपको देखिएगा, आपको बता देते। यहाँ देखो, यहाँ पर आप अच्छे से गौर फरमाओ। हमने कहा यहाँ पर -8 हो रहा है भाई, देखो ना, जब 690 में जब 8 कम करोगे तो 682 बनेगा। उसी प्रकार हमने कहा यहाँ से, यहाँ आप देख पा रहे हैं -4 हो रहा है, ठीक है। हम कहते हैं यहाँ हमारे पास -2 होनी चाहिए, ठीक है। कितना होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ये बताओ क्या बनेगा यहाँ पर। ऐसा होनी चाहिए था, लेकिन हम मिस्ट कर दिया है।
तो हमारे ख्याल से यहाँ मिस्टेक ही डाटा याद रख विद्यार्थियों। अभी बताएंगे जाओ आपको। अगर हमने कहा यहाँ तक तो हमें ठीक ठाक दिख रहा है, देखिएगा। अभी ठीक करने के बाद यहाँ आप देखेंगे तो अगर आप आगे चल रहे हो तो माइनस हमने कहा 696 में 4 कम करोगे तो 600, क्षमा चाह रहे हैं 6 भाई 6, ठीक है 6 कम होगा, माफ़ी चाहेंगे 6, ठीक है। यहाँ 4 कम होनी चाहिए, फिर यहाँ 4 कम, ठीक है। चलो हमने कहा 696 में 6 गया तो 690 आया। अब 690 में 8 गया तो भाई 82 आया। हमने कहा उसी क्रम बढ़ा रहे हैं तो -10 होगा कि ना होगा, बता होगा 10 ना। अगर हम कहें 2 में 0 घटेगा तो 2 ही बचेगा, और 8 में 1 जाएगा तो 7 आएगा, और 6 का 6 आएगा, मतलब 672। हाँ, ऑप्शन अपना चौथा राइट है इस आधार पर। लेकिन जो आगे का डाटा है वो थोड़ा बिगाड़ दिया है, तो आपको बता दें वो क्या बन सकता है। बताओ अच्छा आप लोग क्या बनेगा, बताइएगा, बताने कष्ट करें क्या बनेगा। हम आपको बताने का प्रयास करें। देखिएगा अगर यहाँ पर क्या होनी चाहिए थी, यहाँ पर आपका होता 702, है कि नहीं। यहाँ अपन क्या करते, -2 करते, कितना बनता जी 700 बनता, ठीक है। माइनस हम क्या करेंगे 4 कम करेंगे, क्या बनेगा 696 बनेगा। -6 कम करेंगे 690 बनेगा, ठीक है विद्यार्थियों। इसका मतलब कहने का मतलब ये है प्रश्न में मिस्टेक है। यहाँ 702 होनी चाहिए था और यहाँ आपका 700 होनी चाहिए था। मेरे ख्याल से ऐसा होनी चाहिए था, तब आपको उत्तर 672 आएगा। इसका मतलब प्रश्न यहाँ का डाटा मिस था। याद रखें विद्यार्थी, चिंता ना करें, क्योंकि प्रश्न कोई भी बड़ा सा बड़ा एग्जाम क्यों ना हो जाए, प्रश्न गड़बड़ी होती है और आपत्ति लगता है ना, आपको पता होनी चाहिए, फिर क्या दिक्कत है। तो प्रश्न मिस्टेक होगा तो हम देखने का प्रयास करेंगे। इस लेवल का प्रश्न आपको हर शिफ्ट में मिलेगा, याद रखें। मैं देखा हूँ, क्रॉस वेरीफाई किया हूँ, तर्क वितर्क करने के बाद ही आपको पढ़ाते हैं, तो ऐसा प्रश्न हर शिफ्ट में मिला। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, तीसरा प्रश्न चल रहा है और प्रश्न क्रमांक से लेन देन नहीं है, आपको प्रश्न से लेन देन रखना है। और देखिएगा अब पहला प्रश्न थोड़ा अलग सा था, है कि नहीं, सेकेंड अलग था, अब थर्ड आप देख पा रहे होंगे ये पूरा ही अलग हो गया है। श्रृंखला सीरीज का है। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमने कहा अगर हम 8 पकड़ लें, 11 को देखें, 14 को देखें, 17 को देखें, अगर इन्हीं संख्याओं में तर्क वितर्क लगाते हैं तो देखते आंसर आता नहीं आता है। हमने कहा 8 में हम जोड़ेंगे 3, 11 बनेगा, और 11 हमने जोड़ा 3 मतलब 3, और यहाँ पर जब 14 में 3 ऐड करोगे तो 17 बनेगा, और 17 में 3 ऐड होगा तो 20 बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट में जो मान आने वाला वो 20 आएगा। अब रही बात, ऑप्शन सेकंड कभी नहीं आ सकता, थर्ड नहीं आएगा। अब हमने कहा यहाँ पर हम पकड़ते हैं एक बिंदु, देखो या तो आप के वाला पकड़ लो या तो यू पकड़ लो, मतलब इस फर्स्ट को पकड़ते हैं, आंसर अपने आप आएगा, क्योंकि हमें इतना पता है लास्ट में 20 आएगा और फर्स्ट में या तो के या तो यू आएगा। हमने कहा ठीक है भाई, ठीक है, GHIJK, ख़त्म कहानी। KMQ20। हमने 2 डाटा तो देखा ही नहीं। आप कहोगे सर क्यों नहीं देखा, अरे भाई जब उत्तर आ ही गया है तो देखने का क्या मतलब रहा, समझे कि नहीं। हाँ, ऐसे ही तो करना पड़ता है पेपर में। समय की बर्बादी करना चाहते हो कि बचाना चाहते हो। अगर समय बचाना है तो ऑप्शन का सहारा लेना ही पड़ता है। और प्रश्नों का पैटर्न आप समझते चलेंगे। अगर आप जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो हाल ही एग्जाम हुआ 2025 याद रखें, और उसी के प्रश्न पत्र हल हो रहे हैं जो हर रेलवे की हर प्रत्येक भर्ती में काम देगा। चिंता ना करो आप लोग। ELP टेक्नीशियन ग्रेड 1 ग्रेड 3 RPF SI कांस्टेबल NTPC स्नातक चाहे 12th लेवल का हो, CBT 1 CBT 2 हो, है कि नहीं, ग्रुप डी में आप काम आएगा। नहीं आएगा तो बोल के रख दीजिएगा जी, मैं कहाँ भागने वाला, कहीं नहीं भागने वाला ना। तो पेपर देने के बाद आप बोल देना भाई। और आप मॉक टेस्ट लगाते होंगे तो भी वहाँ देख लीजिएगा, ऐसे प्रश्न मिल रहे नहीं मिल रहे हैं। चलिए, तो टाइप नंबर 10वां चल रहा है, इसके पहले 9 टाइप के प्रश्न हो चुके हैं, देख लीजिएगा, प्रश्न छपेगा। चलिए, यहाँ पर हमें श्रृंखला सीरीज पूछ रहा है। यहाँ पर हम एक बात गौर फरमाएंगे, ऑप्शन छांटने का प्रयास करें, ठीक है। 1 मिनट, माफ़ी चाहूँगा विद्यार्थियों, बीच में कोई आ गया था इस चक्कर से थोड़ा सा, और शायद कुछ मैं गलत बोल दी हूँ, माफ़ी चाहूँगा। चलिए देखते हैं प्रश्न में, ऐसे बीच में डिस्टर्ब करने वाले कई आ जाते हैं अगल बगल रूम वाले, ठीक है। चलिए, माफ़ी चाह रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें जो प्रश्न पूछ रहा है, देखिएगा हम या तो लास्ट में आर आनी चाहिए, या तो एस या तो एस या तो आर। हम एक बात पकड़ के चलते हैं, ठीक है, क्या आएगा देखते हैं। चलो, तो लास्ट बिंदु पकड़ के चलें, क्योंकि फर्स्ट में ओ है। अगर हम फर्स्ट चेक करेंगे तो छटने वाला ऑप्शन नहीं है कि नहीं। ऑप्शन को छांटने का तरीका देखो, पूरा हल करने से अच्छा है ऑप्शन छांटो। हमने कहा कि भाई या तो
और चेक नहीं करेंगे क्योंकि वो सब जगह है, हम लास्ट चेक करते हैं हम, ठीक है। देखिएगा यह हमने कहा ओ के बाद पी आएगा, पी के बाद क्यू आएगा, क्यू के बाद आर, आर के बाद एस आएगा। इसका मतलब एस आने वाला है, एस आएगा तो यहाँ आर नहीं आ सकता, आर नहीं आ सकता, ऑप्शन में आएंगे सेकेंड और थर्ड। समझे ना आप लोग? हाँ। अब देखिएगा, अब रही बात यहाँ पर ओ सब जगह सेम है तो वो देखे नहीं आपने। अब आपने देखा कि आर तो आएगा नहीं, आर नहीं आएगा, अब एस आएगा। हम एम और एन मतलब सेकेंड डाटा को पकड़ चलेंगे, ठीक है, सेकेंड डाटा को। आई के बाद जे, जे के बाद के के बाद एल, एल के बाद एम आएगा। इसका मतलब एम अपने पास ऑप्शन नंबर सेकंड में। समझे विद्यार्थियों? समझे कि नहीं ये बताओ। हाँ, ऐसे ही पेपर बनाना, बस क्या तकलीफ है ना। ना आप सीखें, अपने सहपाठियों को बताएं कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है और बिल्कुल 100% सही जानकारी, आप भी पढ़ें वो भी पढ़ें। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे और मेरे ख्याल से ज़्यादा हटीला तो श्रृंखला सीरीज का प्रश्न नहीं आया है। अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो आप आराम से प्रश्नों को बना पाओगे, ठीक है। हमें देखो दिए गए श्रृंखला में आपको पूछ रहा है आने वाला क्या है। अब यहाँ दिया नहीं आने वाला क्या, लेकिन पूछ वही रहा आने वाला क्या है। चलिए, हमने कहा यहाँ पर 29, 33, 41, 53 प्रश्न चिन्ह, 89, 130 आने वाला क्या। अब यहाँ पर हम अंत गैप देखो, अगर कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है, वो कूद कूद के बढ़ा, सीधी बात, श्रृंखला सीरीज। लेकिन जब आपको फिर कम से ज़्यादा ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब वो बढ़ रहा है, मतलब जुड़ा होगा। तो हमने कहा यहाँ पर आप अंतर देखें तो यहाँ पर आप 29 में 31 और 3 33 मतलब 4। देखिएगा यहाँ पर आप देखेंगे अच्छे से तो आप देख पाएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे तो +4 हुआ है, देख रहे हो। और जब यहाँ पर देखोगे तो विद्यार्थियों यहाँ +8 हुआ है, देख रहे हो। यहाँ देखोगे तो प्लस से कितना होगा, क्षमा चाहेंगे 6 होगा ना, 6। रुक जाइएगा, मिस्टेक ज़्यादा हो रहा है, स्पेस थोड़ा कम पड़ता है, इस चक्कर बिगड़ जाता है भाई। हमने कहा यहाँ आप गैप देखो कितना है, यहाँ पर अपने पास 4 आने वाला, ठीक है। यहाँ गैप देखोगे तो आप कितना आ रहा है जी, अपने पास 8 आ रहा है, ठीक है। यहाँ गैप देखोगे आप लोग कितना है, यहाँ पर आपका 12 आएगा। तो 4 दूना 8, 4 तेरी 12, यहाँ क्या होनी चाहिए आपका 16 गैप, मतलब 4 + 8 + 12 + 16 प्लस, ये रूल लग रहा है। हमने कहा ठीक है, 4 जोड़ा 8 जोड़ा 12 जोड़ा 16 जोड़ेगा, तो हमने कहा 6 3 9 और 5 और 1 6। इसका मतलब चौथा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा विद्यार्थियों, यही आपका उत्तर आने वाला है। तो आप कह सकते हो 4 का पहाड़ा जोड़ते 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 कोड बन रहा है, ये नियम श्रृंखला लगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, यहाँ हिंदी में जो दिया है वो आपको पता है, क्योंकि प्रश्न देखकर आप समझ जाओगे कि क्या करना है। तो वहाँ पढ़ने से अच्छा है कि आप प्रश्न पे ध्यान लगाओ, क्योंकि समय बहुत कम रहता है। और आपको पता है CBT 1 में 30 प्रश्न आएंगे रीजनिंग का, 30 आएगा मैथ्स का, 40 आएगा जीके जीएस का, पूरा 100 नंबर का आने वाला है। और आपको पता है 1 घंटा 30 मिनट मतलब 90 मिनट आपको समय मिलेगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगा। और आपको नहीं पता तो बता दें, क्योंकि 7 अगस्त से एग्ज़ाम शुरू होगा आपका NTPC 12th लेवल का CBT 1, और जो चलेगा 8 सितंबर तक। तो इस तारीख के बीच में एग्ज़ाम है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, इससे बाहर का रीजनिंग नहीं आएगा, जो मेरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ। बस आपको पढ़ना पड़ेगा विश्वास के साथ। हमने कहा यहाँ -1 है, यहाँ -3 है, यहाँ -5 है, यहाँ -7 है। देख रहे हैं श्रृंखला, इसके पहले वाला अलग था भाई, 4 के पहाड़े में हो रहा था, वो जोड़ जोड़ के बन रहा था, वो तो जोड़ के बना, ये तो घट के बन रहा, वो भी विषम संख्या 1 3 5 7। इसका मतलब यहाँ -9 होगा। हमने कहा भाई 385 में आपने कितना 9 घटाना है, ठीक है, घटाना ना। अब ये बताओ 385 में 9 घटाना है। हमने कहा 8 से उधार ला लो, 15, 5 को घटाओगे 9 से घटेगा नहीं, तो उधार लाना पड़ेगा। तो भाई 8 उधार लेके आए, यहाँ बचेगा 7। अब 15 में 9 जाएगा तो 6 ही बचेगा। अब बताओ 6 बचेगा मतलब पीछे 6 आएगा, यहाँ पर 6 नहीं है, यहाँ पर 6 नहीं, यहाँ पर 6 नहीं, सिर्फ ऑप्शन नंबर सेकंड में 6 है, 6 है। मतलब इसका मतलब क्या तुम्हें आगे हल करना है? नहीं, ये कॉन्सेप्ट, ये तरीका बिल्कुल ऑप्शन के साथ हम आपको बताते चल रहे हैं। और ऐसे ही मैथ्स पढ़ना चाहते हो तो जाके पढ़ लो मेरे भाई, मैथ्स जाके देखो। चलो, तो आपको उत्तर आंसर आएगा 376। इतना लाने से अच्छा कि आपका आंसर यही आ चुका है, समय बचा है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, यहाँ हिंदी ना पढ़ें, प्रश्न जो कह रहा है वो कहेगा, वो आपको पता है। यहाँ जो प्रश्न पूछ रहा है याद रखें, अब थोड़ा सा प्रश्न बदलाव हो रहा है, धीरे धीरे प्रश्न बदलाव होते चलेगा। और आप प्रश्नों का तरीका, हर प्रश्न अपना अपना कॉन्सेप्ट लगवाएगा,
अपना अपना नियम लगवाएगा, हर प्रश्न में एक सा नियम नहीं लग सकता। तो ये टाइप नंबर 10वां चल रहा है, देखिएगा यहाँ हम देखते हैं। अगर हम कहें 31 में अगर +9 ऐड कर दें तो बनेगा 40। अगर 40 में +9 करें तो 49 बनेगा, और 49 में जब प्लस ऐड करेंगे 9 तो 58 बनेगा। हमने कहा +9 का रूल लग रहा है, अगर 9 जोड़ेंगे तो बनेगा 67। समझे कि नहीं? +9 का रूल लग रहा है सिर्फ संख्याओं में। इसका मतलब ये हुआ ऑप्शन सेकेंड, ऑप्शन थर्ड नहीं आएगा। ऑप्शन से हल करने का मतलब ये है कि ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो, छांट सकते हो। अब अगर आप हल नहीं भी करना है, अगर आप तुक्का मारना चाहते हो तो 50% आप या तो इसे मारो या इसे मारो। क्यों? दोनों में से एक आंसर है, इन्हें मार दोगे तो जिंदगी आंसर नहीं आएगा तुम्हारा। क्यों? वो तो छट गए ना भाई। अब नेक्स्ट, अब देखो, अब एक काम करते हैं, इतना पता चला गया कि लास्ट में आएगा 67। अब ये बताइए, यहाँ पर जे है, यहाँ पर जे है, दो जगह जे है। इसका मतलब इसको चेक करने से क्या है, आप समय बर्बाद करोगे। दोनों जगह जे आ रहा है, हमें एन और एम चाहिए तो हम सेकंड वाला पकड़ते हैं। बस ये सीखने काम कर रहे हैं नहीं। हाँ, हमने कहा क्यू में 17 हो, क्यू के पहले कौन आता है? पी आता है, और पी के पहले ओ आएगा, ओ के पहले एन आएगा, और एन के पहले एम आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एन नहीं आएगा, एम आएगा, मतलब जे एम 67 आपका राइट आंसर होगा। समझे ना विद्यार्थियों? हाँ, ऐसे ही पढ़ते रहे हम आपके साथ। नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर, अगला प्रश्न आप देख पा रहे हो, देखिएगा यहाँ पर आपको सिर्फ अंग्रेजी समूह दे के रखा है और तर्क वितर्क करना पड़ेगा। यहाँ पर भी हम ऑप्शन से तर्क वितर्क लगाने का प्रयास करेंगे। चलिएगा, ऑप्शन से कहने का मतलब ये है, पूरा हल करने से अच्छा ऑप्शन से। अगर आप बेसिक क्लियर नहीं है तो आप मत पढ़ो भाई, दिक्कत हो जाएगा। बेसिक क्लियर है, आपने बेसिक पढ़ चुका है, सभी रीजनिंग का अध्याय पढ़ चुके हो, तो आपको जो PY की क्लास होती हैं, जो अप टू डेट क्लास होते हैं, उन्हें पढ़ने में मज़ा आता है। या तो मॉक टेस्ट लगा रहे हो, उसका मतलब तब लगा पाओगे अच्छे से जब आप पढ़ चुके होंगे। अगर फ्रेशर बच्चे हो तो बड़ी मेहनत करना पड़ेगा समझने के लिए। ठीक है, चलिए, हमने कहा यहाँ एफ है, यहाँ आर है, यहाँ एल है, यहाँ एल है। हम एक काम करते हैं, लास्ट पकड़ लेते हैं। ठीक है, देखो लास्ट पकड़ेंगे तो हमने कहा, ठीक है, देखो यहाँ पर आप देखोगे जेड में 2 कम करेंगे भाई। देखो जेड का क्रमांक कितना होता है? 26 होता है। चलो, एक्स का क्रमांक 24 होता है, वी का क्रमांक 22 होता है, और टी का क्रमांक 20 होता है। अब हम आने वाला क्या, हम सिर्फ लास्ट बिंदु पकड़ रहे हैं। हमने कहा हम -2 -2 है कि नहीं? वही 20 में जब 2 जाएगा -2 आएगा, मतलब कितना आएगा? जब 20 में 2 घटाओगे तो 18 ही आएगा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि पीछे 18 मतलब आर होता है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर आर नहीं, यहाँ पर आर है, यहाँ पर आर नहीं, यहाँ पर आर नहीं। इसका मतलब आपका उत्तर सेकंड राइट हुआ। बताओ, कितना आसान था ना? कितने कम समय में प्रश्न हल हो गया। समय बचाना चाहते हो तो ये तरीकों को अपनाना पड़ेगा तुम्हें। चलिए, आपने समझा होगा। अब अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न। और ज़्यादा प्रश्न दिखाने का मकसद ये है कि आप प्रश्नों को समझें, प्रश्नों का तरीका कितना हार्ड है, कितने इजी प्रश्न चल रहे हैं, और किस किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। और पिछले जितने भी पार्ट बने याद रखें, वहाँ पर हमने हर टाइप के 5 प्रश्न कवर कराए, जिससे आप उन प्रश्नों को अच्छे से तर्क वितर्क करना सीख जाओ कि ऐसे प्रश्न आए तो कैसे बना पाओ। एक ही प्रश्न दिखाएंगे तो समझ नहीं पाओगे, है कि एक ही टाइप के 5 प्रश्न कर लिए मतलब आप समझ गए। चलिए, हम इस श्रृंखला की बात कर रहा है, और आपको बता दें मैथमेटिक्स का हम अब, हाँ, मैथ्स क्लास भी चल रही है। फर्स्ट में हमने मिक्स क्लास कवर कराया, उसके बाद विद्यार्थियों ने कहना चालू कर दिया सर अलग अलग टॉपिक वाइज कराएं, तो हम रीजनिंग का तो टाइप वाइज चल ही रहा है कि नहीं? और मैथमेटिक्स में बताएं आपको संख्यापत्ति, एलसीएम, एचसीएफ, औसत, अनुपात, साझेदारी, मिश्रण, भिन्न, एज, संख्या की सरलीकरण, इन 10 अध्यायों को हमने एक साथ समेटा है। आप जाके विजिट कर सकते हो हमारे मैथ्स के वीडियो को। प्लेलिस्ट यहीं रहेगा। आरआरबी, एनटीपीसी, एमसीक्यू 2025 के प्रश्नों का समाधान और भंडारा का प्लेलिस्ट है। अब हमने कहा यहाँ, या तो आप लेफ्ट टू राइट लेके चलो, राइट टू लेफ्ट लेके चलो। कई बार लास्ट में आपको पूछ लेगा, कई बार आपको बीच में पूछ ले। इसके पहले भी हम एक प्रश्न पूछा था बीच में, हमने कहा यहाँ 6 में 4 जाएगा, 2 बचेगा, और 4 में 1 बचेगा। ठीक है, उसी प्रकार हमने कहा ठीक है। अब भाई 8 में 6 गया, 2 बचेगा, और 5 में गया 5 में 4 1 बचेगा। मेरे ख्याल से यहाँ जो प्रश्न का रूल लग रहा है वो ये कह रहा है +12 +12 लग रहा है कि नहीं, बताइएगा। हाँ, तो यहाँ पर भी जब 12 होगा, ये बताओ 70 में जब आप 12 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 82 आएगा। इसका मतलब ऑप्शन अपना
सेकेंड राइट होगा। तो पूरा जो आपका श्रृंखला है चेन बन रहा है वो +12 का रूल लागू करके बढ़ रहा है। अगला प्रश्न पर बढ़ेंगे। आपने समझा होगा प्रश्न हर बार कुछ नया कॉन्सेप्ट लेके अगला प्रश्न। करंट अफेयर क्लास भी लग रही याद रख, और करंट अफेयर के याद रखें 5 से 6 प्रश्न आएगा जीके जीएस के रूप में, और 4 से 5 प्रश्न कंप्यूटर के आने वाले। सॉरी, करंट अफेयर की बात करें 8 से 9 प्रश्न मान लीजिएगा। आया है भाई, जीके जीएस क्लास जाके देखो ना, 8 से 10 प्रश्नों का करंट अफेयर क्लास करंट अफेयर पूछेगा, और हम करंट अफेयर क्लास संचालित कर रहे हैं। पर डे 10 प्रश्नों का पार्ट कवर हो रहा है, और कंप्यूटर के आपके आने वाले 4 से 5 प्रश्न पढ़ना चालू करें। अब जो प्रश्न दिख रहा याद रखें वो इशारा कर रहा है कि आप मुझे हल कर लो। हमने कहा ठीक है, हमने सिर्फ आपको बताया ऑप्शन का सहारा लेना है। हमने कहा AHTA, इनमें से एक आएगा। हमने कहा लास्ट बिंदु पकड़े, हमने कहा R मतलब 18 होता है भाई, V 22 होता है। क्रमांक लेके दिखाना पड़ेगा, कुछ नए बच्चे हो जाते हैं ना। 26, D हो जाएगा 4। ये बताओ, यहाँ जोड़ेंगे हम 4, यहाँ जोड़े 4, यहाँ जोड़े 4, यहाँ जोड़े 4। भाई 4 में 4 जोड़ रहा 8 आएगा। 8 मतलब H होता है, इसका मतलब H यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, सिर्फ यहीं पर H है। ये आपका आंसर हुआ। हम पूरा हल करके नहीं बता रहे हैं, हम उत्तर से लेन देन। आप चीज़ों को सीखोगे हल करने का तरीका तो आप बेहतर कर पाओगे और सबसे आगे निकल पाओगे। जो बच्चा पूरा हल करके उत्तर ला रहा है उसकी तुलना में आप जब तक 2 प्रश्न करके बैठ जाओगे, समझे। नेक्स्ट अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। इसके कॉन्सेप्ट का प्रश्न हमें पहले पूछ चुका, याद रखें, और मैं बता चुका हूँ बिल्कुल ऐसे प्रकार का प्रश्न हर शिफ्ट में एक एक प्रश्न पूछा है, और अगर आपने एग्जाम दिया हो तो आपको पता होगा। चलिए, यहाँ 501, 500, 497, 492, 485 आने वाला क्या। एक तो बात कन्फर्म हो गई, कम ही आएगा। 485 से कम आएगा, ऑप्शन सभी 485 से कम है, इसका मतलब आ सकते हैं। अब हम देखते हैं अंतर, यहाँ -1 करें, यहाँ -3 करें, यहाँ -5 करें, यहाँ -7 करें, यहाँ -9 आएगा। तो हमने कहा 15, ठीक है, उधार रहना पड़ेगा 8 से। 8 है हमारे पास, जब 8 उधार ले जाओगे 5 तरफ तो 15 बन जाएगा। 15 में जब 9 जाएगा तो भाई 6 ही बचेगा। यहाँ पर 6 नहीं, यहाँ पर 6 नहीं, यहाँ पर 6 नहीं, सिर्फ 6 ऑप्शन थर्ड में, यही आपको उत्तर आएगा। इतने से आप 1 नंबर पका लोगे, और 30 नंबर के प्रश्न आने वाले। कम से कम आपको 25 प्रश्न तो बनने चाहिए। जब 25 प्रश्न बनेगा रीजनिंग का तो 25 नंबर पक गए आपके। और 30 का मैथ्स आएगा, कम से कम 20 से 25 के बीच में प्रश्न बनाओ जी, बताओ, यही आपके 45 नंबर पक गए। ध्यान रखें, पूरे प्रश्न नहीं बनेंगे, ये मत सोचना कि बना लोगे। सब बच्चे पूरे प्रश्न नहीं बना सकते हैं, क्योंकि समय कुछ में ज़्यादा लग जाता है, उस चक्कर में बच्चे छोड़ देते हैं। तो मैथ्स रीजनिंग बढ़िया आएगा, बढ़िया सीखो, सब बनेगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे अपने समक्ष है, आपकी नज़रों में दिख रहा है क्या, श्रृंखला सीरीज हमने काटी। और जितने प्रश्न आज रखे एनटीपी सीबीटी में एग्जाम के स्नातक लेवल के हैं, और थोड़ा सा देखो एसएससी का सीजेएल वो अलग लेवल का होता है, जे वो भी स्नातक का लेवल का होता है, जे भी स्नातक का, लेकिन वो एसएससी का है, जो रेलवे का, तो दोनों का थोड़ा सा पैटर्न अलग है, दोनों का जो लेवल अलग है, लेवल अलग है। मेरे ख्याल से एसएससी का लेवल थोड़ा सा हार्ड होता है, और एसएससी का लेवल भाई अलग ही, उसका बात ही अलग है। सीजीएल जो लेवल होता है एसएससी का वो बात ही अलग उसका, और ये भी स्नातक लेवल का पेपर, लेकिन रेलवे का भाई क्या, रेलवे भाई रेलवे। और रेलवे का जो पैटर्न है पूरे भर्ती परीक्षाओं में सेम पैटर्न, वही अध्याय के मैथ्स, वही रीजनिंग का, वही जीकेजीएस का, वही कंप्यूटर का, वही साइंस का प्रश्न आते हैं। बस आपको थोड़ा प्रश्न को हल्का फुल घुमा देगा, और कुछ प्रश्नों को रिपीट ही कर देता है। नहीं मानते तो मत मानो, मानना पड़ेगा जब देखोगे खुद। चलिए, हमने कहा श्रृंखला चाहिए, यहाँ जे 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 जे, इसका मतलब फर्स्ट से हम नहीं निकाल सकते, हम लास्ट में निकालें, ओ पी ओ पी, एक डॉट आएगा, ऑप्शन छट जाएगा। हमने कहा ठीक है, जी के बाद आई, आई के बाद के के बाद एम, एम के बाद ओ आएगा। इसका मतलब ऑप्शन आपका सेकेंड और फोर्थ नहीं आएगा। अब हम पकड़ते हैं यहाँ पर, जे तो आने वाला नहीं है। अब ओ की कहानी गई, हमने कहा 2 ही ऑप्शन आएंगे, या तो आर या तो क्यू। बीच से पकड़ें, ठीक है, अब बीच से पकड़ के चलना ही पड़ेगा, हमने कहा है कि नहीं। अब देखो, हमने कहा कि भाई यहाँ पर आई के बाद क्या आएगा, बताओ। कहने का मतलब आई मतलब 9 होता है। अब 9 में कितना जोड़ेंगे अपन, 2, तो 11 बनेगा। और 11 में 2 जोड़े 13 बनेगा, और 13 में जोड़े 15 बनेगा ओ, और 15 में 2 जोड़े कितना बनेगा, 17। 17 मतलब क्यू होता है। इसका मतलब क्यू ओ आपका पीछे वाला आंसर राइट होगा। इसका मतलब यहाँ पर तो है नहीं, यहाँ पर आपको मिल रहा है, यही आपको उत्तर होगा।
समझे ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि नहीं समझे? बताने कष्ट करें। हाँ, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, मेरे लग रहा है। आप अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। हमें यहाँ जो प्रश्न दे के रखा है, चलिए यहाँ पर हम ऑप्शन से निपटाने काम करेंगे और सभी प्रश्न हमने बताने कष्ट किया है। लेके चलते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ आई है, हम लास्ट में पकड़ लो भाई, सीधी बात, ठीक है। मैं आपको अभी तक जितने प्रश्न कवर करने का प्रयास कर, देखो सभी प्रश्नों में ऑप्शन से नहीं किया जाता। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो ऑप्शन से होते हैं, लेकिन अधिकांश आपको ऑप्शन का सहारा लेना। अगर आप ऑप्शन का सहारा लोगे, देखो अभी तो हम रीजनिंग हल कर रहे हैं श्रृंखला का, ऑप्शन तर्क मार दे रहे हैं, पूरा हल नहीं करते, उत्तर आ जाता है। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो किसी प्रश्न को कुछ हद तक हल करना पड़ेगा, उसके बाद ऑप्शन का सहारा लेना पड़ता है। उसी प्रकार मैथ्स में और रीजनिंग में, रीजनिंग में आपको ऑप्शन का सहारा लेना, और जीके में आपको एलिमेंट करना पड़ता है, मतलब छांटना पड़ता है कि जे हो सकता है, नहीं हो सकता है। हाँ, जे तो नहीं आएगा, छट के कभी नहीं आएगा उत्तर। हाँ, जे शायद संभवतः हो सकता है। तो इस प्रकार से आपको समझना पड़ेगा। हमने कहा कि फर्स्ट में जो आई है वो आएगा नहीं, जिंदगी जो आएगा तो वो हमने कहा लास्ट में देखते हैं। ई के बाद जी के बाद आई के बाद क्या आएगा बताओ? के यहाँ पर है। हमने कहा कि भाई अब दिमाग लगाते हैं कि हो क्या रहा है। हमने कहा ई मतलब होता है 5, जी मतलब 7 होता है, आई मतलब 9 होता है, के मतलब 11 होता है। हमने कहा यहाँ 2 जोड़ा है, यहाँ भी 2 जोड़ा है, यहाँ भी 2 जोड़ा है, और यहाँ भी 2 जोड़ेगा, मतलब कितना बनेगा? 13 बनेगा। और 13 मतलब क्या होता है? एन नहीं होता, एम होता है। अब रही बात, यहाँ आई सेम है, ऑप्शन पहला नहीं आएगा, दूसरा नहीं आएगा, तीसरा या तो चौथा आएगा, और चौथा में हम ओ और पी देखेंगे। मतलब बस समझे नहीं समझे, है कि नहीं? चलिएगा, अब देखो यहाँ पर हमने कहा एच में 2, जे में 2, एल में 2, एन मतलब होता है 14, तो 14 में 2 क्या आएगा? 16, और 16 में क्या होता है? पी। ये तो आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन अपना थर्ड राइट होगा। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए विद्यार्थियों। इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताना चाह रहे थे कि जो श्रृंखला अध्याय याद रखें, हर शिफ्ट में 4 से कम और अधिकतम 5 प्रश्नों का समाहार लेके बैठने वाला हर शिफ्ट। और यकीन नहीं है तो मत करो, अगर आप मॉक टेस्ट लगाते होंगे तो बोल दीजिए मुँह फोड़ के कि सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। और आपको बता दें, इसके पहले हमने जितने भी रीजनिंग की क्लास लगाया है, एक बार विजिट करके देख लो। और अगर आप यकीन नहीं मतलब अगर आप विश्वास नहीं है गलत जानकारी, तो मत पढ़ना, कोई बात नहीं है। अगर अच्छा लगता है तो आप अपने सहपाठियों को, और आर्थिक रूप से कमज़ोर विद्यार्थी पढ़ना चाहता है लेकिन उसके पास स्रोत नहीं है, जानकारी नहीं है कि पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, उस बेचारे का सहयोग हो सके मेरे भाई, मैं आपका सहयोग कर रहा हूँ, आप उसका करें। मेरा मकसद वही है कि मेरे साथ जो बच्चा जुड़ रहा है वो हर संभव उसका मदद कर सकें, और जो बच्चे जुड़ नहीं पा रहा उसका आप मदद करें जिससे वो भी जुड़ सके। और हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में आपको करंट अफेयर क्लास मिल जाएगी, कंप्यूटर क्लास मिल जाएगी, चल रही याद रखें, और आपको जीके जीएस क्लास चल रही है, एनटीपीसी की मैथ्स क्लास चल रही, रीजनिंग क्लास चल रही है। तो आप जाके देख लो, पढ़ लो, मैं आपके साथ हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नवीनतम जानकारी वाला अपडेट आपको पहले मिल जाए नोटिफिकेशन के रूप में। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रदीप सिंह राम अकेडमी में जाकर ज्वाइन कर सकते हो। और जीके जीएस याद रखें, जीके जीएस पर डे वीडियो बन रहा है, वो भी टॉप 10 प्रश्नों का, मतलब 10 करंट अफेयर क्लास पर डे लग रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। पढ़ते रहो, मैं आपके साथ हूँ। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, और मंजिलें मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आप मंजिल का आनंद लेना चाहते हो तो आपको बता दें, मेहनत तो करना पड़ेगा मेरे भाई। माँ बाप आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनत नहीं कर सकते क्या? कर सकते हो। तो मैं आप जैसे बच्चों को सहयोग कर रही तो मेहनत कर रहा हूँ। हम ऑफलाइन क्लास भी लगा, सुन लीजिए भाई, ऑफलाइन क्लास भी लग रही है, उसके बाद हम आपको समय निकाल कर पढ़ा रहे हैं। तो हम आपके लिए कर सकते हैं, आप अपने माँ बाप के लिए नहीं कर सकते, अपने लिए कर सकते हैं। चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग। आपने हमें देखा और ऐसे वॉचिंग करते रहें।